हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज इस नसीब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। रश्मि बैठी हुई होती है, शिवम अपने कमरे में कुछ काम कर रहा होता है और राहुल हॉस्टल में होता है। तभी जय ऑफिस से आता है और वो उसको कहता है कि रश्मि एक कप कॉफ़ी बना दो मेरे लिए। रश्मि उसकी बात सुनती है, उसे उठती है, जाती है, कॉफ़ी बनाती है। तब तक वो फ्रेश होके आता है, आके कॉफ़ी उठाता है, जैसे ही पीता है पूरी कॉफ़ी मुंह से स्पिट कर देता है। और रश्मि भी बहुत तेज चिल्लाता है, कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? कैसी कॉफ़ी बनाई है ये? नहीं, मारने का इरादा है तो ऐसे ही मार दो ना। ये रुक रुक के मारने का क्या इरादा है तुम्हारा? एक काम तुमसे नहीं होता ढंग का। रश्मि कहती है तो खुद कर लिया करो, मुझसे क्यों कहते हो करने को? मैंने कोई टेंडर तो भरा हुआ नहीं है तुम्हारे नाम का कि सारे काम मैं ही करूँगी। तो जय कहता है रस्सी जल गई लेकिन तुम्हारा बल नहीं गया है ना। रश्मि कहती है छीन के भी क्या छीन लिया तुमने? कुछ भी तो नहीं छीना। कहता है तुम्हारा सो कॉल्ड प्यार छीन लिया। तुम्हारा एक बच्चा हॉस्टल में है तुमसे दूर, एक हमेशा अपने रूम में रहता है, बस तुमसे काम भर की बातें करता है। और क्या नहीं छीनूंगा, सब तो छीन लिया तुमसे मैंने। रश्मि कहती है चलो तुम ये सब छीन के खुश हो ना। तुम जैसे घटिया इंसान से और उम्मीद क्या की जा सकती है? और तुम्हें लगता है तुम ये सब छीन के मुझ पे काबू कर लोगे? जिस चीज़ से तुम मुझे काबू कर सकते थे ना, वो डर तुमने मेरे अंदर से निकाल दिया। समझ में आया तुम्हें? जय को रश्मि की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़कर कहता है तुम्हारी तो तुम रुको। कह के वो रश्मि के बाल पकड़ के उस पर हाथ उठाने वाला ही होता है कि तभी शिवम आके अपने पापा का हाथ रोकता है और उन्हें ज़ोर से पीछे धक्का देता है और कहता है खबरदार, खबरदार अगर आज के बाद ये हरकत कर दी तो। आपके हाथ ना कहना नहीं चाहिए, पैदा किया है आपने मुझे, बड़े हो आप मुझसे, लेकिन ये भी सुना गया है कि इज़्ज़त ना खाली बड़े होने से नहीं मिलती, इज़्ज़त कमानी पड़ती है। तो इसलिए आपको लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, अगर आज के बाद मेरी माँ की तरफ नज़र उठा के भी देखा, हाथ तो दूर की बात है, अगर नज़र उठा के भी देखा ना, तो ये नज़रें इस जिस्म से निकाल लूँगा आपके। सुधर नहीं सकते हो? हाँ? जय खड़ा होता है, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अपने बाप तो बोलो ही मत आप खुद को। मेरा बाप वाले काम कौन से किए हैं आपने? ना आप कभी अच्छे पति बन पाए, ना एक अच्छे भाई बन पाए, और ना एक अच्छा बाप बन पाए। अरे आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए, और क्या बनोगे आप? तुम इतने बड़े हो गए, हाँ मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। तुम्हें याद है तुम मेरे घर में रहते हो, अगर चाहते हो तो इस घर से भी चला जाता हूँ। आपके पैसों का मोहताज नहीं हूँ अब मैं, इतना कमा लेता हूँ कि खुद काम कर सकूँ और अच्छे से खुद भी रह पाऊँगा और अपनी माँ को भी रखूँगा।
आपके सो कॉल्ड पैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे, समझ में आया? और ना आपकी ये बदतमीज़ियाँ अब मैं बर्दाश्त करूँगा। बहुत कर लिया आपने, और नहीं। आज के बाद मेरी माँ से ना 10 कदम की दूरी बना के रखना। अगर रहना है तमीज़ से रहिए, और नहीं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इनके इर्द गिर्द भी मंडराने की। नहीं तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई और नहीं होगा, ये याद रखिएगा। छोटा बच्चा नहीं हूँ कि कुछ कर नहीं सकता। 25-26 साल का नौजवान हूँ, अच्छे से हेकड़ी निकालने जानता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रिश्तों की मर्यादा बना के रखूँ, तो खुद भी मर्यादा में रहिए। जय कुछ नहीं बोल पाता, चुप हो के रह जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो बड़ा हो चुका है और अब वो किसी की बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हाँ, 26 साल का हो चुका था शिवम हमारा। ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये कह के जय तो वहाँ से चला जाता है और शिवम मुड़ के अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी माँ शिवम की तरफ देखती है और इससे पहले वो शिवम से कुछ कहती, कुछ पूछती, शिवम वहाँ बस इतना ही कहता है कि ये अबला नारी बनना बंद कर दीजिए प्लीज़, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। ये कह के वो घर में से बाहर निकल जाता है। जय अंदर जाके अपने रूम में अपनी शराब की बोतल खोलता है और उसे पीने लगता है। इन सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। रश्मि और जय की दूरियां अब खाई बन चुकी थी। जय रश्मि को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन उन साल वो कर नहीं पाया। और अब शिवम इतना बड़ा हो चुका था कि वो करने नहीं देता था। तो जय के पास सिवाय अब रोने के और कोई चारा नहीं बचा हुआ था। शिवम वहाँ से चला जाता है और रश्मि पीछे से बैठ के बस यही सोचती रहती है कि इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। इतने साल गुजर गए, इसने कभी मुझसे बात तक नहीं की, लेकिन जब जब जय ने कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की है तो ये मेरी ढाल बन के मेरे सामने खड़ा हो गया। आज किस मुकाम पे पहुंच गया है। MBBS कंप्लीट कर ली, प्रैक्टिस कर रहा है, आगे की पढ़ाई कर रहा है। कितना कुछ बदल गया, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, पहले की तरह मेरी गोद में सर रख के क्यों नहीं सोता। रश्मि यही सब सोच रही होती है। दोपहर का टाइम होता है, शिवम घर से बाहर होता है, तभी उसके घर की डोरबेल रिंग करती है। तो रश्मि खुद पे कंट्रोल करती है और जाके दरवाज़ा खोलती है। तो सामने एक लड़की होती है, खूबसूरत सी, बिल्कुल परियों की तरह, सांवला रंग, गहरी आंखें, लंबे बाल, स्टाइलिश। वो दरवाज़ा खोलती है, सामने उस लड़की को देखती है तो कहती है नमस्ते आंटी। कहती है नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ, आज तुम यहाँ कैसे? कहती है बस आपसे मिलने का दिल किया तो चली आई। क्यों, गलत टाइम पे आ गई क्या? डिस्टर्ब कर दिया आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
आंटी आप ठीक हो ना? बेटा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आंटी मैं भी ठीक हूँ। फिर शिवम तो है नहीं, आओ बैठो। आंटी मैं शिवम से नहीं, आपसे मिलने आई हूँ। मुझे पता है शिवम नहीं है, शिवम अपने दोस्त के घर गया है, समीर के। अच्छा, मुझसे मिलने आई हो आज? ऐसी क्या बात हो गई जो आंटी से मिलने चली आई? उसको पानी देते हुए वो बोलती है, रश्मि बोलती है, कहती है आंटी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? आंटी वो समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। आंटी वो मैं और शिवम एक दूसरे को, हाँ क्या? एक दूसरे को क्या? वो हम एक दूसरे को पसंद करते हो, यही ना? तो वो चौंक के रश्मि की तरफ देखती है और कहती है आंटी आपको कैसे? कहती है बेटा बच्ची नहीं हो, माँ हूँ शिवम की। इतना तो पता चलता है कौन किस नज़र से मेरे बेटे को देखता है। अब तुम लोग नहीं बताओगे इसका मतलब ये तो नहीं है ना कनिष्का कि मुझे पता नहीं चलेगा। उसका नाम कनिष्का होता है। उठती है और आंटी के रश्मि के पास जाके बैठती है और उसका हाथ पकड़ती है। कहती है आंटी ऐसा नहीं था कि हम बताना नहीं चाहते थे, बट शिवम को पता नहीं क्या हुआ है और मुझे उसी बारे में आपसे बात करनी है। क्या हो गया बताओ? आंटी देखिए मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और ऑलमोस्ट शिवम की भी हो चुकी है। बहुत टाइम से मैं उससे कहती आ रही हूँ कि शादी कर लेते हैं, लेकिन वो हर बार बात को टाल देता है। पहले तो कहता रहा पढ़ाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद, MBBS कंप्लीट हो जाए उसके बाद। अब तो MBBS भी कंप्लीट हो गई आंटी। अब मेरे घर वाले मुझ पे शादी का प्रेशर बना रहे हैं और शिवम है कि वो आप लोगों की वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहता। कहती है हमारी वजह से? उसका मानना है कि शादी कभी सक्सेसफुल नहीं होती आंटी। सॉरी टू से जैसे आपकी और अंकल की नहीं हुई, इसलिए वो शादी के रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। बट आंटी आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे तो शादी करनी पड़ेगी। मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। शिवम शादी नहीं करना चाहता, लिव इन में रहना चाहता है और मेरी फैमिली लिव इन में रहने नहीं देगी। और शिवम के अलावा मैं किसी और से शादी करूँगी नहीं। मैं शिवम के अलावा किसी और से प्यार ही नहीं कर सकती, वो हक किसी और को दे नहीं सकती। इतने साल से हम लोग एक साथ हैं। मैं वो जगह और किसी को नहीं दे पाऊँगी आंटी। आंटी वो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बात भी सुनता है। प्लीज़ आप बात कीजिए ना उससे। रश्मि मन ही मन सोचती है कि चलो मेरा लड़का मुझसे इतना दूर नहीं हुआ जितना मैं सोच रही थी। थैंक गॉड। और लिव इन में रहना मेरे लिए आसान नहीं है आंटी, आपको भी पता है। बताइए अब मैं क्या करूं? आप प्लीज़ उससे बात कीजिए ना। मैं और ज़्यादा दिनों तक नहीं टाल सकती हूँ। प्लीज़ आंटी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और पूरी ज़िंदगी उसको खुश रखूँगी, लेकिन
ऐसे कैसे? वो शादी नहीं करना चाहता। समझ सकती हूँ कि आपके और अंकल के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर रिश्ता ऐसा ही हो जाएगा। आंटी प्लीज़ उससे एक बार बात कीजिए, वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा, मुझे पता है। रश्मि कनिष्का को आश्वासन देती है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूँगी उससे। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करके एक साथ रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं उसे मनाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी। आंटी आप ही मेरी लास्ट होप हो। मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। कई साल से मैं शिवम को मनाए जा रही हूँ कि वही मान जाए, वो समझ जाए, लेकिन जब उसने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास आपके पास आने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। पता नहीं उसे शायद अच्छा ना लगे, लेकिन क्या करती आंटी मैं। कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, मैं बात करूँगी उससे, उसे समझाने की कोशिश करूँगी। आंटी प्लीज़ आप ही मेरी होप हो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, और अगर वो नहीं माना मैं किसी और से शादी तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं अपनी जान दे दूँगी। रश्मि कहती है ऐसा नहीं बोलते, प्यार करने वाले कभी जान नहीं देते। प्यार तो प्यार है, प्यार तो किसी की यादों से भी किया जा सकता है। उसका पास रहना या उससे बातें होते रहना ज़रूरी तो नहीं होता। ये कहते कहते रश्मि अपनी यादों के ज़रूखों में खोने लगती है। तभी कनिष्का उसे उन ज़रूखों से बाहर ले आती है। कहती है आंटी लेकिन मुझे अपने प्यार को याद नहीं बनाना, उसका साथ पाना है, उसके साथ रहना है ज़िंदगी भर। वो उसकी तरफ बड़े गौर से देखती है और कहती है ऐसा ही होगा, मैं बात करूँगी उससे, उसे समझाऊँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि वो मान जाए। थैंक यू आंटी, मैं चलती हूँ। कहती हैं ठीक है, आती रहना, अच्छा लगा तुमसे बात करके। कहती है आंटी मुझे भी, आप बहुत खूबसूरत भी हो और आप बहुत अच्छी भी हो। शिवम हमेशा आपकी तारीफ़ करता रहता है, वो आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है। आज पता चला कि क्यों। आप उसे समझती हो। मुझे तो लगा था आपका मुझसे बात करके रिएक्शन अलग आएगा, लेकिन आपने तो मेरे दिल की हर दुविधा मिटा दी। रश्मि कनिष्का के सर पे हाथ रखती है और कहती है कि टेंशन मत लो आप, मैं बात करूँगी और उसे अच्छे से समझाऊँगी। बेटा है मेरा, नहीं समझेगा तो कान पकड़ के खींच के तुमसे शादी करवाऊँगी, ठीक है। वैसे तुम दोनों बहुत छुपा रुस्तम हो, कानों कान खबर तक नहीं होने दी। तो कहती लेकिन आंटी आपसे कहाँ छुपा पाए, मेरे बताने से पहले ही तो आपने बता दिया, आपसे छुपाई तो नहीं पाई मैं। तो रश्मि हंसने लगती है, कहती है हूँ तो बेटा माँ ही ना, मुझसे छुपा के कहाँ जाओगे, मुझ तक तो बात आनी है, हाँ। और ये कह के हंस पड़ती है। रश्मि की स्माइल कनिष्का बड़े ध्यान से देखती है। उसे अपनी ओर इतने ध्यान से देखता हुआ पाके कहती है क्या हुआ, क्या देख रही हो ऐसे? कुछ नहीं आंटी, आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है।
हंसते रहा करिए, अच्छे लगते हो। अब मैं चलती हूँ, घर पे सब मेरा वेट कर रहे होंगे। कहती है ठीक है, ध्यान से जाना और पहुँच के फ़ोन कर देना। कहती है जी आंटी। ये कह के वो वहाँ से उठती है और वहाँ से निकल आती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। शिवम जब घर आएगा तो रश्मि शिवम से बात करेगी और शिवम मानता या नहीं मानता, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।